कभी कभी प्रकृति अपनी ताकत ऐसे दिखाती है कि इंसान की सारी योजनाएं, बड़े बड़े शहरों की चमक और ऊंची ऊंची इमारतें पल भर में बौनी नजर आने लगती हैं। पिछले कुछ दिनों में उत्तर भारत ने यही देखा है। राजस्थान का दौसा, जहां बारिश इतनी हुई कि खेत खलिहान झील बन गए। जयपुर डिवीजन की गलियों में लोग सुबह घर से निकले थे, शाम तक गली नाले में फर्क ही नजर नहीं आया। आंध्र प्रदेश का गरीवीधी गांव, यहां लोग छतों से रिसते पानी के बीच अपने बच्चों को बचाने के लिए बर्तन तक निकाल लाए। हिमाचल की पहाड़ियों में बारिश ने जमीन खिसका दी। कहीं सड़क टूटी, कहीं मकान। लोग अपने ही घरों में फंस गए। हर जगह एक ही तस्वीर, घबराहट, बेबसी और सर्वाइवल की जद्दोजहद। लेकिन इन सब के बीच सबसे ज्यादा चर्चा में आया दिल्ली एनसीआर। दिल्ली में यमुना का पानी खतरे की रेखा पार कर गया। यमुना का स्तर 205.33 मीटर तक पहुंच चुका था। रातों रात 10,000 से ज्यादा लोग अपने घर छोड़कर सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचाए गए। किसी के छोटे बच्चों को कंधे पर बिठाया गया, तो किसी के हाथ में भगवान की मूर्ति ही बस सबसे कीमती चीज रह गई। गाजियाबाद में तो सिर्फ 4 घंटे की बारिश ने 100 मिलीमीटर पानी बरसा दिया। जिलाधिकारी का दफ्तर तक डूब गया। घर, दुकानें, स्कूल, सब जगह गंदे पानी की चादर बिछ गई। लेकिन सबसे बड़ी मार झेली गुरुग्राम ने। गुरुग्राम, वो शहर जिसे लोग मिलेनियम सिटी कहते थे। आईटी कंपनियों का हब, ऊंचे ऊंचे टावर और चमचमाती सड़कें। लेकिन बारिश ने उस शहर की असलियत खोलकर रख दी। सिर्फ कुछ घंटों की तेज बारिश और सड़कें कमर तक पानी में डूब गईं। लोगों ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाला। आरआईपी गुड़गांव। किसी का ऑफिस जाने का रास्ता बंद, किसी की कार पानी में तैरती नाव बन गई। मेट्रो स्टेशन तक जाने वाले लोग गंदे पानी में जूझते रहे। बच्चों के स्कूल बसें बीच सड़क पर फंस गईं। एम्बुलेंस को रास्ता नहीं मिला, मरीज तड़पते रह गए। रात के अंधेरे में जब बिजली गुल हो चुकी थी, तो सिर्फ लोगों की चीखें और मोबाइल की टॉर्च की रोशनी बाकी थी। लेकिन इन्हीं अंधेरों में इंसानियत भी दिखी। किसी अनजान शख्स ने राहगीर को अपनी कार में बैठाकर बचाया। किसी ने अपने घर की छत पर फंसे लोगों को रस्सी डालकर ऊपर खींचा। गुरुग्राम की सोसाइटियों में लोग अपने अपने फ्लैट्स में खाना बांटने लगे। सोशल मीडिया पर एक नया हैशटैग वायरल हुआ, फॉर हेल्प इन रेन। लोग मदद करते हुए वीडियो बनाने लगे ताकि औरों को प्रेरणा मिले। कहीं कोई दूध बांट रहा था, तो कहीं कोई फंसी हुई बस के बच्चों को घर छोड़ने जा रहा था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। सुबह तक बारिश थमने का नाम नहीं ले रही थी। यमुना का पानी और ऊपर जा रहा था। खबरें आने लगीं, अगर नदी का बहाव और बढ़ा तो पुराने पुल टूट सकते हैं। रात भर लोगों की आंखों में नींद नहीं थी। हर किसी को यही डर था, अगर और बारिश हुई तो क्या हमारा घर भी डूब जाएगा। बच्चे मां से पूछ रहे थे, मम्मी, क्या पानी हमारे कमरे तक आएगा? मां जवाब नहीं दे पा रही थी, बस भगवान का नाम ले रही थी। इसी अफरा तफरी में दिल्ली के यमुना किनारे बने प्राचीन काली मंदिर में एक अलग नजारा था। बाहर चारों तरफ पानी ही पानी था, लेकिन मंदिर के प्रांगण में सैकड़ों लोग इकट्ठा हुए थे। कोई छतरी लेकर आया, कोई गीले कपड़ों में ही पहुंच गया। पुजारी ने आरती शुरू की। बिजली तो कब की चली गई थी, लेकिन दियों की लौ अंधेरे को चीर रही थी। लोग बारिश में भीगते हुए मंत्र गा रहे थे, जय मां काली। कई लोगों ने कहा, अगर यमुना हमें घर से निकाल भी दे। उसी मंदिर के बाहर एक बुजुर्ग महिला बैठी थी। उसकी आंखों में डर था, लेकिन हाथ में भगवान राम की छोटी सी मूर्ति थी। वह बार बार कह रही थी, घर तो फिर बन जाएगा बेटा, पर भगवान की यह मूर्ति मेरी आत्मा है। उस पल समझ आया, बारिश ने शहरों को भले डुबो दिया हो, लेकिन आस्था की लौ बुझा नहीं पाई। बारिश की ये रात इंसान के लिए सबक बनकर आई। उसने दिखा दिया कि चाहे शहर कितना भी आधुनिक क्यों न हो, प्रकृति की ताकत के आगे सब छोटा है। लेकिन साथ ही ये भी साबित किया कि जब लोग साथ खड़े होते हैं, जब आस्था और मानवता मिलती है, तो अंधेरी रातों में भी उम्मीद की किरण जल उठती है। किसको रिश्ते